चकवा भैया के हे दुबे चाचर हाटे बाटे दौड़ल जाले पाने खाए त मुख बेहुसत नरियल पूरी पूरी खाले। गणेश भैया के हे दुबे चाचर हाटे बाटे दौड़ले जाले पान खाइत मुख बेहुसत नरियल फूरी फूरी खाले। हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं मितु शुक्ला आज लेकर के आई हूँ अपने पूजा रूम में। मैंने पूजा रूम का पूरी सफाई कर चुकी हूँ। मेरे लक्ष्मी गणेश जी साफ सुथरे होकर के बैठे हुए हैं, अपने पूजा के लिए इंतजार कर रहे हैं। देखिए मेरे गणेश जी और लक्ष्मी जी कैसे बैठे हुए हैं। दोस्तों, आपको अगर लक्ष्मी गणेश पीतल कोई भी धातु का है, पीतल हो, सोना हो, चांदी हो, कुछ भी धातु का है, तो आपको अलग से लेने का कोई ज़रूरी नहीं बनता है। यहाँ पर लक्ष्मी गणेश जी हैं, उनको पहले अच्छे से साफ सुथरा कर लीजिए। इतने अच्छे से साफ कर लीजिए कि जो 1 साल के बाद ही हम लोग लक्ष्मी गणेश को सफाई करते हैं, तो वो इतने अच्छे से सफाई कर लीजिए कि पूरे नए जैसे बना करके उनको अब साफ सुथरा कर करके यहाँ पर बैठे। अगर आपके पास सिंहासन है तो सिंहासन के बाद कोई चौकी सजाने का जरूरी नहीं है। पूजा का स्थान है, रैक है, उसको ही आप साफ सुथरा करके सजा करके अपने लक्ष्मी गणेश को बैठाइए और बैठा करके उनके पास कलश रखिए। एक कलश मेरे पिछले साल की कलश रखा हुआ है। यहाँ पर नारियल रखना है क्योंकि नारियल बहुत ही ज़रूरी है। बिना कलश बिना नारियल का कोई भी पूजा नहीं होता है, इसीलिए आप लोग कलश जरूर रखिएगा। कलश रख करके उसमें एक कसैली, लौंग, इलायची और 1 का सिक्का डालिएगा भर करके। उसमें कलश में पानी डाल करके थोड़ा सा गंगाजल उसमें डालिएगा और उसमें कुछ पैसा रोज रोज डाला जाता है उस पैसा को, और साल भर के बाद इस कलश को पैसा निकाल करके धनतेरस में इस पैसा का यूज किया जाता है। उसी से आप लोग पूजा के सामान कुछ भी खरीद सकते हैं उस पैसे को। और इस जल को क्या किया जाता है कि सुबह में दीपावली के दिन इसको पूजा करके फिर सुबह में पूजा के बाद इस जल को सारे घर में छिड़काव किया जाता है, और जितना उसमें छिड़काव के बाद पानी बच जाता है उसको तुलसी के कियारी में डाल दिया जाता है। इस तरह से आप लोग करिएगा। और लक्ष्मी गणेश को देखिए किस तरह से मैं एक चीज़ से साफ की हूँ कि इतने चमक रहे हैं। बहुत पुराने मेरे लक्ष्मी गणेश जी हैं जो कि पीतल का है। इनका सिंहासन को और इनको लक्ष्मी जी और गणेश जी को मैंने जो अपने किचन में आप लोग नींबू का यूज करते हैं उसी नींबू से मैंने इनको साफ करके और यहाँ पर विराजमान की हूँ। बहुत अच्छे से साफ सुथरा कर करके लाल वस्त्र पर इनको बैठा करके यहाँ पर बैठे हैं मेरे लक्ष्मी गणेश जी, और इनको मैंने पूजा के लिए तैयार करके बैठाई हूँ चुंदरी पर बिछा करके। आप लोग इसी तरह से करेंगे दोस्तों, और लक्ष्मी गणेश का पूजा करेंगे। और जम का दिया कैसे निकालेंगे सो मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ। जम का दिया निकालने का एक तरीका होता है। किस लिए निकाला जाता है वो जम का दिया निकाला जाता है कि हमारे घर से नेगेटिविटी है से सारा दूर हो जाए। दीपावली के 1 दिन पहले ये जम का दिया है सो निकाला जाता है। दोस्तों, इस दिया निकालने का यही विधि है कि इस दिया में जो पुराना दिया होता है और पुराना बाती उसी का हम लोग जम का दिया निकालते हैं। इसमें क्या करें कि 7 रंग का अनाज को भरे। इसमें 7 रंग या 5 रंग का, 7 रंग का अनाज ना हो तो आप लोग 5 रंग का भी अनाज इसमें भर सकते हैं इस दिया में। इस तरह से जौ हो, मूंग हो, तिल हो, धनिया हो, इस तरह से 5 या 7 तरह के अनाज भर के इसमें सरसों का तेल डाल करके पुराना बत्ती या पुराना दिया को, जब आपके घर में जितने
इस दिया को जो निकलता है उसको घर का जो आप लोग का मर्दाना है, बच्चे हैं, उसको नहीं देखना चाहिए। सबको खिला पिला के सुताने के बाद जब सो जाए तब इस दिया को आप लोग निकालिएगा। इस दिया निकालने का यही मतलब है कि अपने घर से नेगेटिविटी को हम लोग दूर करते हैं और भाई जमराज से हम लोग न्योता पिठाते हैं कि आप लोग कल आइएगा, कल मेरे यहाँ भाई दूज होगा, इसीलिए इस दिया को निकाला जाता है। और तो इस दिया निकालने का यही है कि पुराना बत्ती, पुराना दिया और इसमें 7 तरह का अनाज भर करके सरसों का तेल से पूरा भर लेंगे और भर करके पहले अपने जो देवता का स्थान है वहीं पर इसको जलाएंगे। इसको देवता के स्थान पर जलाने के बाद अपने सारे घर में देवता को दिखाते हुए, जितने घर में आप है देवता लोग का फोटो है, मूर्ति है, अपने बेडरूम लगाए कर रखे हैं, सब किसी को दिखाते हुए इस दीपक को ले जा कर के आपका घर का जहाँ कचरा फेंकाता है उसी स्थान पर इस दीपक को रख देना है। और रख करके फिर वहाँ बोल देना है कि हे यम देवता, मेरे घर का जितना भी निगेटिविटी है उसको आप भगाइए और सारे घर में पॉजिटिविटी को फैलाइए और मेरे घर में सुख समृद्धि बना रहे और मेरा जो परिवार है इसे चिरंजीव और दीर्घायु हो। इस तरह से अपने यम देवता से कहना है और दिया को इस तरह से कचड़े पर रख करके और फिर उत्तर के तरफ मुंह करके इस दीपक को रखे और फिर वापस इसको मुड़ करके नहीं देखना है इस दीपक को और घर में आ जाना है। दोस्तों इसी तरह से यम को दिया को जलाया जाता है तो सारे जितने साल जो होती है सो 1 साल का जो साल मात हम लोग का होता है सो अच्छा से बीतता है। इसी तरह यम देवता से हम लोग प्रार्थना करते हैं और इसी तरह से दिया को जलाएंगे और इसी तरह से अपने गणेश लक्ष्मी को साफ सफाई कर करके आप लोग पूजा करेंगे और अपना उतना ही सामग्री में पूजा करेंगे जितना कि आपका बजट में हो। बजट से ज़्यादा आप लोग नहीं जाएंगे पूजा पाठ करने में, क्योंकि भगवान जो भी आपके घर में लक्ष्मी गणेश का जो पहले से सिक्का आप लोग खरीद के रखे हैं उसका भी आप लोग पूजा कर सकते हैं। लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का है तो हर साल कोई दूसरा खरीदने का जरूरी नहीं है, उस तरह से आप लोग खरीद करके रखे हुए हैं उन्हीं को आप लोग पूजा करेंगे। और पूजा करके आशा करती हूँ मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और घंटी को प्रेस करिएगा, क्योंकि मेरा जो भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्द से जल्द पहुँचे। दीपावली का ढेर सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा सदा आप लोग पर बनी रहे, आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, उन्नति की ओर अक्सर करें। मिलते हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। ओम श्री नमः भगवते वासुदेवाय नमः।